तो जय हिंद प्यारो दोस्तों, आप लोग जैसे कि आप लोग पता हो कि 21 जुलाई के एसएससी सीजीएल में 21 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट, ऑल शिफ्ट का पेपर खत्म हो गया दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल के 21 जुलाई का ऑल शिफ्ट का पेपर मैं कराने जा रहा हूं दोस्तों, एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 का। आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल में पहली बार चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे सबसे पहले एग्जाम का नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले अब तक जाए। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूडलस का अष्टक नियम कब दिया गया था? तो न्यूडलस का अष्टक नियम 1885 में 1865 में दिया गया था दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए, अब पूछा इसके बारे में लिखा गया, त्रिक नियम का प्रतिपादन ड्रोवेनेर ने किया था 1817 ईस्वी में। पीरियोडिक टेबल मेंडलीफ ने बनाया था, यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण बोहलर ने किया था। यूरिया का सर्वप्रथम संश्लेषण किसने किया था? तो बोहलर ने किया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, रॉबर्ट हुक कोशिका की खोज 1665 में किया था। जीव विज्ञान का पिता अरस्तू को कहा जाता है। मैं बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, जो अगले शिफ्ट में आने की संभावना बनता है दोस्तों ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ होगी? तो एशियन पैरा बैडमिंटन 2023 का आयोजन कहाँ होगी? तो चीन में होगी, याद रखिए, चीन में होगी इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को क्या मनाया जाता? तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज मनाया जाता दोस्तों। एक क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, थर्ड शिफ्ट में इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कब किया गया था दोस्तों। तो इसीलिए एक रिलेटेड से क्वेश्चन आप लोगों को बहुत बनता है दोस्तों। तो पूर्ण गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है तो आप लोग कमेंट बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि महाजन पद काल में कौशल जो आधुनिक किस नाम से जाना जाता? तो महाजन पद काल में कौशल जो आधुनिक किस नाम से जाना जाता? तो कौशल की राजधानी त्रावस्ती में थी। गौतम बुद्ध ने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध को एशिया का रोशनी कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध का एशिया को रोशनी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है, वात्सल्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। वात्सल्य योजना किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम से संबंधित है। लाडली बहन लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश से संबंधित है। पंचायती राज की शुरुआत राजस्थान से हुई थी। ताड़ी विरोध आंदोलन सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश से। सतकोसिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में स्थित है दोस्तों। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट वाला क्वेश्चन में मैं कराया था कि सतकोसिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में था दोस्तों, मैं बताया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है, गिर से गुजरात, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि झावेरिया बहन किस नृत्य से संबंधित है? तो झावेरिया बहन मणिपुर नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर सबसे कम समय में दोस्तों सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कराया जाता है दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 से 21 से संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण तथा वन जीव की रक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका न्यायपालिका का लागू है। दुधारू पशुओं की हत्या का निषेध 48 से है। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में कहा गया है। अनुच्छेद 46 में कमजोर वर्गों के लोगों को संरक्षण प्रदान करना है, कहा गया है। अनुच्छेद 44 में समान नागरिकों संहिता है, समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में है। अनुच्छेद 44 का ग्राम पंचायतों का गठन से है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के संगठन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि अनुच्छेद 39A समान विधि केवल निःशुल्क न्याय है। अनुच्छेद 39A समान विधि केवल निःशुल्क न्याय है। देखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था असराक से संबंधित है? तो सफ्टा असराक से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखा गया है कि गुरु घासीदास पंथी लोक नृत्य किससे संबंधित है? तो गुरु घासीदास पंथी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इसका राइट सुना जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? तो पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर के अधिवेशन 1929 में की गई थी। 1905 में बंगाल विभाजन कार्यक्रम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कौन सा उपकरण हवा की गति दिशा ज्ञात करने के लिए तरंग सेंड करता है? तो कौन सा उपकरण हवा की गति दिशा ज्ञात करने के लिए तरंग सेंड करता है? तो इसका राइट सुना जाएगा एनेमोमीटर।
एनोमीटर से पानी की गति मापी जाती है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ओडोमीटर से गाड़ी की दूरी मापी जाती है। स्पीडोमीटर से गाड़ी की स्पीड मापी जाती है, याद रखिए। और रेन गेज से पानी की मापी जाती है। रेन गेज से पानी मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 10 राज युद्ध का उल्लेख किस वेद में है? तो ऋग्वेद में है। 10 राज युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कबड्डी में कौन सी लाइन नहीं होती था? अटैक लाइन नहीं होती है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि जब बॉडी लाइन से जब कोई गेंदा बाहर जाती है तो उस समय किस दो लड़के का नाम आती है? तो सीमा और रेखा की नाम आती है दोस्तों। सीमा और रेखा की नाम आती है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब क्रिकेट 6 रन मारता है तो अंपायर बोलता है कि सीमा रेखा से बाहर, तो उस समय किस दो लड़की का नाम आती है? क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है दोस्तों, सीमा रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म को कोरियोग्राफी किया था? तो बिरजू महाराज ने 2016 में किस फिल्म को कोरियोग्राफी किया था? तो बाजीराव मस्तानी को किया था। पंडित बिरजू महाराज को 1986 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है कि भारत रत्न प्राप्त करने भारत की प्रथम महिला इंदिरा गांधी थी, जो 1971 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था, इंदिरा गांधी को। 25 जनवरी 2022 को मनाया जाने वाला मतदाता दिवस कौन सा संस्करण था? तो 12वां संस्करण था। और जो 25 जनवरी 2023 में मनाया जाने वाला संस्करण होगा वो 13वां संस्करण होगा दोस्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नाटी लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? डीपी धर मॉडल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक चला था। और भारत का संविधान किसने लिखा? था भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाला है दोस्तों, ये एक्स्ट्रा फैक्ट वाला क्वेश्चन तो हूबहू एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन दोस्तों, ये हूबहू एग्जाम में छपने वाला है। 24 जुलाई के जिन जिन भाइयों का एग्जाम है वो हूबहू क्वेश्चन आप लोग इसी एग्जाम में देखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का किसने लिखा था? भीमराव अम्बेडकर ने लिखे थे। मौलिक अधिकार का जनक किससे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है दोस्तों। मैं 5 वो क्वेश्चन कराऊंगा, वो में से इसमें से 2 क्वेश्चन पक्का रहेगा दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। मौलिक अधिकार का जनक सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका देश से अपनाया गया है। भारत में मौलिक अधिकार अमेरिका देश से अपनाया गया। भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है, याद रखिएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता? तो हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का पिता। भारत का जनक किसे कहा जाता? तो महात्मा गांधी को भारत का जनक कहा जाता है। आधुनिक भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्या भारत में आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। समान नागरिक संहिता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। ओके फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान नागरिक संहिता भारत के गोवा राज्य में है। समान नागरिक संहिता भारत के गोवा राज्य में है। आपात की घोषणा अनुच्छेद में 352 में है। भारत में अब तक आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है दोस्तों। भारत में अब तक आपातकाल की घोषणा 3 बार हो चुकी है। अनुसूचित जनजातियों का अनुच्छेद 342 में, अनुसूचित जनजातियाँ अनुच्छेद 342 में है। मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का है। तो और बताइएगा कि मूल कर्तव्यों का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में है। भारत का राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में लिखा गया? तो अनुच्छेद 52 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है कि अकबर के शासनकाल में बंजर जमीन को क्या कहा जाता था? तो चाचर भूमि कहा जाता था। जिस पर प्रतिवर्ष खेती की जाती थी उसे पोजल भूमि कही जाती थी। अकबर के शासनकाल में भूमि को वर्गीकरण को जरीवा कहा जाता था। अकबर के शासनकाल में 3 भागों में भूमि को बांटा गया था। साइमन कमीशन के समय किसकी मृत्यु हुई थी? तो लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन का भारत आया था। साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीयों ने काला झंडा दिखाकर विरोध किए थे। साइमन कमीशन का गठन 26 नवंबर 1927 को हुआ था, जो 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कि उत्तर भारत में वर्षा होने वाला मुख्य कारण क्या है? तो पश्चिमी विक्षोभ का कारण होता है। करो या मारो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी दिए थे करो या मारो का नारा।
महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। इकलाम जिंदाबाद का नारा भगत सिंह दिए थे। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का नारा इकलाम जिंदाबाद है। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु का मृत्यु 23 मार्च 1931 में हुआ था। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण दिए थे। हरिजन पत्र के लेखक महात्मा गांधी जी है। अटल पेंशन योजना एज ग्रुप क्या था? अटल पेंशन योजना का एज ग्रुप 1840 है। अटल पेंशन योजना 2015 में लागू हुआ था। प्रधानमंत्री जनधन योजना का अनुरूप 1865 वर्ष है। छऊ डांस किस राज्य का लोक नृत्य था? पश्चिम बंगाल उड़ीसा का डांस है। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है। घूमर राजस्थान का लोक नृत्य। कठपुतली राजस्थान का लोक नृत्य। युद्ध नृत्य लंगड़ा का लोक नृत्य। गणगौर राजस्थान का लोक नृत्य है। कालबेलिया राजस्थान का लोक नृत्य है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में? तो अनुच्छेद 12 से 35 में है। मौलिक अधिकार का अमेरिका के संविधान से लिया गया है। संघ और उसका क्षेत्रीय संविधान का भाग 1 में है। अनुसूचित तथा जनजातीय क्षेत्रीय संविधान का भाग 10 में है। संविधान का संशोधन भाग 20 में है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है? तो 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान अपनाया था। गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो गोदावरी की एक सहायक नदी नहीं है। गोदावरी भारत की सबसे बड़ा पारिदीप नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। बिहार का शोक नदी कौन सी है? दामोदर की सहायक नदी बरकरार है। तो जय हिंद दोस्तों, आज का वीडियो में इतना ही। SSC CGL का एग्जाम 2023 में ऑल शिफ्ट का 21 जुलाई का पेपर कराया हूँ दोस्तों। अगर वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।